हरे कृष्णा। सो हम लोग भगवत गीता अभी तक पढ़ रहे थे और भगवत गीता पढ़ते पढ़ते हम लोग 2.39 श्लोक तक आ गए हैं। लास्ट जो क्लास थी उसमें 38 श्लोक पे हमने डिस्कशन किया था, जिसमें हम डिस्कशन कर रहे थे कि भाई जो हैप्पीनेस है, डिस्ट्रेस है, लॉस है, गेन है, जो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं, विक्ट्री है, डिफीट है, देखो आपको इन सब की चिंता नहीं करना है। इन सब को करने से, अपने काम को करने से आपको ये सारे पाप नहीं लगेंगे। तो सबसे पहले भगवत गीता के शुरू में 11 to 30 नंबर श्लोक में भगवान ने आत्मा का ज्ञान बताया, सांख्य योग के बारे में बताया। उसके बाद 31 से अभी तक 38 तक क्या बताया कि हमारे अगर नॉर्मल प्लेटफॉर्म पे भी अगर हम देखें, इस दुनिया के सिचुएशन के हिसाब से भी देखें, तो हमें अपनी ड्यूटीज निभानी चाहिए, वो भी भगवान ने हमें बताया। अभी 39 से एक थोड़ा बुद्धि योग की तरफ भगवान शिफ्ट ले रहे हैं कि अगर आप बुद्धि योग के बारे में भगवान यहाँ पे बताएंगे और वो कैसे बेहतर है और उस चेतना में हम लोग कैसे काम कर सकते हैं। तो हम लोग श्लोका पढ़ेंगे और आप लोग के पास है भगवत गीता? ठीक है। 2.39 एषा ते अभिहिता सांख्ये, एषा ते अभिहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्व इमां शृणु, बुद्धिर्योगे त्वम् इमां शृणु, बुद्धया युक्तो यया पार्थ, बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि, कर्म बंधम प्रहास्यसि। कोई पढ़ना चाहेगा 39? ठीक है, मेरे पास इंग्लिश में है, देन मैं पढ़ता हूँ। Thus far I have described this knowledge to you through analytical study। कैसे? सांख्य के थ्रू बताया, एनालिटिकल स्टडी के हिसाब से मैंने आपको अभी तक सब कुछ समझाया है। नाउ लिसन एज आई एक्सप्लेन इट इन टर्म्स ऑफ वर्किंग विदाउट फ्रूटिव रिजल्ट्स। कैसे काम करना है फ्रूटिव रिजल्ट्स, आपको कर्म की इच्छा किए बिना अपनी बुद्धि से कैसे आगे बढ़ना है। ओ सन ऑफ पृथा, व्हेन यू एक्ट इन सच नॉलेज यू कैन बी फ्री योरसेल्फ फ्रॉम द बॉन्डेज ऑफ वर्क। अगर आप बिना कर्म के फल की इच्छा किए हुए काम करोगे तो अपने आप को कर्म बंधन से निकाल लोगे, ऐसा भगवान यहाँ पे अर्जुन को बता रहे हैं। तो इस के पहले जो भगवान ने जो सब कुछ बताया, अभी जो बुद्धि योगा में भगवान जो एंट्री अर्जुन को समझा रहे हैं कि हाँ उनको कैसे इस चीज को समझना है। तो परपट में जो तात्पर्य है, इसमें बहुत सारी चीज, बहुत बड़ा तात्पर्य है। मैं चाहूंगा कि आप सब लोग इसको पढ़ लें। इस तात्पर्य में एक्चुअली जो हमने अभी तक डिस्कशन किया है ऑलरेडी, वही प्रभुपाद रिपीट करते हैं कि अर्जुन का जो उद्देश्य था वो, अब देखो भगवान प्रभुपाद यहाँ पे क्या बोल रहे हैं। प्रभुपाद बोल रहे हैं कि देखो अर्जुन क्या किस रीजन से लड़ना नहीं चाहता था। देखो एक तो मैं जीत गया तो ये सब लोग मर जाएंगे, अगर ये जीत गए नहीं, अगर दो कारण थे। अर्जुन बोल रहे थे मैं या तो युद्ध छोड़ के भाग जाता हूँ तो क्या होगा, ये जो मेरे रिलेटिव्स हैं, ये मेरे जान पहचान वाले जो मेरे से लड़ने आए हैं, इनको ये सारा राज्य मिल जाएगा, है ना। एक वो था। और दूसरा क्या था? दूसरा ये था कि अगर मैं जीत गया, अगर मैंने लड़ाई की तो मैं इनको मारूंगा और जीत के क्या फायदा, तो उनका दुख हो जाएगा। तो यहाँ पे दोनों तरीके से अर्जुन जो है अपने पर्सनल सेंस ग्रेटिफिकेशन की, मुझे क्या अच्छा लगेगा या उनको क्या अच्छा लगेगा, उसके ऊपर तक अभी तक बताया है। प्रभुपाद उसी पॉइंट को यहाँ पे एम्फेसाइज कर रहे हैं। और एक और पॉइंट प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं कि हाँ देखो, वही देवर इंडिविजुअल्स इन पास्ट, कि वो पास्ट में भी आत्मा थे, अभी भी आत्मा है, प्रेजेंट में भी है और आगे भी वो इंडिविजुअल रहेंगे, एक पर्सनैलिटी रहेंगे, है ना।
क्योंकि आत्मा कभी मरती नहीं है, हम सिर्फ अपना ये जो पुराना ड्रेस है उसको बदलते हैं, बट एक्चुअली तो वो सारा जो अभी तक हमने डिस्कशन किया है ना आत्मा के ऊपर, उसी उसी के ऊपर प्रभुपाद आगे एक्सप्लेन किए जा रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट हैं बुद्धि योग से रिलेटेड। एक जो ये भी बताता है कि हम अगर इस बुद्धि योग में काम करेंगे तो हम अपने कर्म फलों से बच जाएंगे, और कर्म फलों से बच जाएंगे तो हम लिबरेट हो जाएंगे, हम बच जाएंगे। तो यहाँ पे एक दूसरा कारण क्या है कि लोग फ्रूटिव एक्शन के पीछे पड़े रहते हैं कि हमको कुछ ना कुछ रिजल्ट चाहिए, हम उसी के लिए काम करते हैं। हमें कुछ दिखना चाहिए कि हाँ मैंने जो काम किया है उसका कुछ एक रिजल्ट आया है, कुछ एक फल मिला है ना। बिना फल मिले तो कैसे हो कोई काम करेगा, कोई काम करता ही नहीं। तो फ्रूटिव जो काम है, जो इस दुनिया के जो काम लोग कर रहे हैं वो किस लिए, रिजल्ट के लिए कर रहे हैं, मेरे जो इंद्रिय तृप्ति हो उसके लिए कर रहे हैं। और या तो मैं खुश हो जाऊं या मेरे जो जान पहचान वाले जो वाइफ है, बच्चे हैं, जो दूसरे रिलेटिव्स हैं, उनको कुछ फायदा हो जाए। पर इससे क्या होगा, ये इस दुनिया का जो चक्कर है, जो बॉन्डेज है, उसको बढ़ाता ही है, कम नहीं करता है। राइट। सो पर बुद्धि योग में क्या होता है, प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं कि जो क्वालिटी ऑफ वर्क है जो हम करते हैं वो किस लिए करते हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं। राइट। भगवान की प्रसन्नता के लिए काम करो। अच्छा, उससे क्या होगा कि भगवान खुश हो जाएंगे। आ, भगवान को प्रसन्न करना ही एक हमारा क्राइटेरिया है। और भगवान प्रसन्न होंगे तो क्या होगा कि अभी देखिए जैसे क्या होता है, अगर हमें शीशे में देखना है, शीशे में देखना है कि जो शीशे में जो दिख रहा है वो व्यक्ति सुंदर दिखे। राइट। शीशे में आजकल लोग सेल्फी लेते हैं ना काफी। तो सेल्फी में जो व्यक्ति मुझे मैं ले रहा हूँ और सेल्फी में वो अच्छा सेल्फी आए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अरे मुझे खुद को डेकोरेट करना पड़ेगा अच्छे से। जो जो भी है अच्छे से मैं अपने आप को डेकोरेट करूंगा, फिर शीशे में देखूंगा तो मैं दिखूंगा, हाँ देखो मैं अच्छा दिख रहा हूँ। राइट। वैसे ही अगर हमें हम जब भक्ति करते हैं कृष्णा के लिए, कृष्णा की प्रसन्नता के लिए काम करते हैं, तो हम लोग कैसे हैं, हम लोग वो मिरर इमेज के जैसे हैं। तो भगवान की जब प्रसन्नता के लिए काम करते हैं तो हम अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं, हम हमारे जीवन में अपने आप एक अच्छा हो जाता है। जब हम अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए काम करते हैं तो वो कभी हमें सेटिस्फेक्शन नहीं देता, रियल सेटिस्फेक्शन नहीं देता। और ये करके क्या हो जाएगा, हम इस दुनिया के चक्कर से भी बच जाएंगे। तो ऐसा परपट में बताया है। तो 39 का जो परपट है काफी बड़ा है, उसमें प्रभुपाद बहुत सारी चीजें बताते हैं। तो ये मैं आपको स्पेशली होमवर्क दूंगा क्योंकि ये सारी चीजें हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इसमें प्रभुपाद और एक चीज बताते हैं कि जो सांख्य योग है, सांख्य योग जो इसके पहले जो 11 to 30 में डिस्क्राइब किया था, एक तो संख्या बोल सकते हैं उसको कि संख्या है, और दूसरा क्या बोल सकते हैं, सांख्य एनालिटिकल स्टडी। उससे हम समझ सकते हैं हाँ देखो आत्मा है या हम शरीर हैं या आत्मा है। वो सब जो हमने डिस्कशन किया था वो सांख्य योग का भगवान यहाँ पे रेफरेंस दे रहे हैं। तो सांख्य योग एक कपिल करके एक व्यक्ति थे, उन्होंने भी दिया था, पर वो अथिस्टिक थे। और जो सांख्य योग श्रीमद् भागवतम में लॉर्ड कपिल ने, तो वो काफी ऑथेंटिक है। तो जैसे संख्या कर सकते हैं कि अच्छा ठीक है 5 महाभूत हैं, भूमि अनो भूमि अपो अनल वायु खम मन मुद्दिर एवच। अच्छा ठीक है ये सटल एलिमेंट है, फिर कर्मेंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं, एंड देन ऐसे सब मिला के टोटल 24 हो जाते हैं। तो संख्या कर सकते हैं कि पूरा जो यूनिवर्स है भागवतम में आता है कि 24 एलिमेंट से ही बना हुआ है। तो पूरा संख्या कर सकते हैं, उससे डिफाइन कर सकते हैं। तो कृष्णा बोल रहे हैं कि अभी तक मैंने जो आपको बताया है ना, ये सब सांख्य योग के बारे में ही बताया है। और एक मैं उदाहरण दूंगा कि जैसे लास्ट क्लास में हम लोग डिस्क्राइब कर रहे थे कि जो गोल्ड ट्रांसफॉर्मेशन एक होता है, गोल्ड हमने डिस्क्राइब किया था
जी फॉर गोल, हमारा लाइफ का चेंज हो जाता है। ओ फॉर आउटलुक, इस दुनिया को देखने का नजरिया चेंज हो जाता है। एल फॉर लाइफस्टाइल, हमारा सब चेंज हो जाता है। और डी, हमने क्या डिस्कस किया था कि डेस्टिनी, कि हमारा अंत जो है वो भी बदल जाता है। तो उसमें ना एक एक जो लाइफस्टाइल वाला है उसका मैं एक ना अच्छा एक उदाहरण देना चाहूंगा कि एक ना प्रभुपाद के शिष्य थे, उनका नाम था दानवीर गोस्वामी महाराज, वो अभी भी हैं अमेरिका में। तो दानवीर गोस्वामी महाराज को एक ना सर्विस मिली थी कि उनको इजिप्ट में नहीं, इजराइल में जाके प्रचार करना है। तो इजराइल में थे और प्रचार कर रहे थे, पर वहां पे क्या हुआ, जो इजराइल के बॉर्डर के जो देश थे उनके साथ में उनकी कुछ एक लड़ाई हो गई। तो वहां पे जो अमेरिकन फोर्सेस थी इजराइल में जो थे, उनको बोला गया कि देखो अभी जो भी अमेरिकन है इजराइल में, सबको पकड़ो और सबको सेना में भर्ती करो और लड़ाई में लगाओ। तो उन्होंने क्या किया, जो भी सब लोग मिल रहे थे सबको एंगेज कर रहे थे कि सबको रिक्रूट करो और लड़ाई में उनको सिखाओ कैसे लड़ना है, कैसे क्या करना है। तो हमारे जो ये महाराज थे, जो शिला प्रभुपाद के डिसाइपल हैं दानवीर गोस्वामी महाराज, तो वो उनको भी उठा के ले गए कि नहीं, आपको बोले मैं एक साधु हूँ, मैं प्रचार करता हूँ, मुझे नहीं आता। बोला नहीं, सब सिखाएंगे, चलो। तो उनको अपने एक लॉयर से पता चला कि देखो जो ये आर्मी है, इसमें जो प्रीस्ट रहते हैं, साधु रहते हैं, उनको कंसेशन मिलता है। किस चीज का कंसेशन मिलता है? उनको कंसेशन मिलता है कि कुछ अपनी पूजा वूजा करने के लिए एक्स्ट्रा टाइम उनको दे देते हैं। बोला अच्छा ठीक है, एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा तो मेरे लिए अच्छा है। तो वो अपने कमांडिंग ऑफिसर के पास जाते हैं, कमांडिंग ऑफिसर को बोलते हैं देखिए मैं एक पूजा करता हूँ और मुझे उसके लिए स्पेशल टाइम चाहिए। बोला आप आर्मी में आए हो, आपको स्पेशल, अच्छा ठीक है, कितना टाइम चाहिए? तो उन्होंने बोला मुझे 6 घंटा चाहिए। तो 6 घंटा, बोला 6 घंटा, 6 घंटा क्या करोगे आप? बोले 6 घंटा, जैसे हमारे मंदिर में जो शेड्यूल होता है सुबह 4:30 बजे से, और सुबह 4:30 बजे मंगल आरती होती है, मंगल आरती के बाद में सब लोग नरसिंह आरती करते हैं, फिर तुलसी आरती करते हैं, फिर शिक्षा अष्टकम होता है, उसके बाद चैंटिंग करते हैं, चैंटिंग करने के बाद 2 घंटा फिर अपना ये आता है, दर्शन आरती खुलता है, दर्शन आरती के बाद गुरु पूजा होता है, उसके बाद श्रीमद् भागवतम क्लास होती है। फिर वो बताने लगे देखो मेरे पास ये, मुझे ये सब करना है, मुझे फिर भगवान के लिए भोग भी बनाना है और भागवतम क्लास देनी है, कोई सुनने वाला नहीं है तो बोलने वाला भी मैं ही हूँ, सुनने वाला भी मैं ही हूँ। तो ऐसे करके वो बताते गए, बोले इतना बड़ा शेड्यूल है। बोला ठीक है आप करो, हम लोग देखते हैं कि कितना आप करते। तो कमांडिंग ऑफिसर ने बोला कि ठीक है। तो वो जब करने लगे ना, तो वो सब जो आर्मी के बाकी लोग थे उनके बीच में ही करने लगे। तो वहां पे जहाँ पे वो रहते थे वहीं पे करने लगे। तो वो देखकर, वो जो उनके कमांडिंग ऑफिसर थे वो बहुत उनको ऑब्जर्व कर रहे थे और देख रहे थे। उन्होंने बोला वाह, तुम तो काफी इम्प्रेस हो गए, देखो इतना सिंसियरली सुबह से 6-6 घंटा ये अपना प्रैक्टिस बहुत सिंसियरली कर रहा है। तो उनका सॉफ्ट हर्ट हो गया। पर उनको देख के ना बाकी लोग थे वो आर्मी में, उन्होंने क्या बोला, अरे आप ये हरे कृष्णा वालों को 6 घंटा दे रहे हो, हमारे भी धर्म है, हमें भी करना है, हमें भी बताना है, आप हमें भी टाइम दो। तो वो बोले ठीक है, कितना टाइम चाहिए? बोला हमें बहुत टाइम चाहिए। बोल कितना चाहिए? बोला आपके पास 15 मिनट से ज्यादा कुछ करने के लिए है नहीं, क्या करोगे? आपको 6 घंटा दिया तो भी क्या करोगे? तो वो एक पूरा आउटलुक चेंज हो गया। और उनके बाद में उनको बुलाया गया कि चलो ठीक है, अभी आर्मी में हो तो आर्मी में आपको गन चलाना सिखाएंगे, ये करना सिखाएंगे। तो उनको पूछा, अच्छा सबको पूछ रहे थे कि ठीक है, अटैक करेगा, यहाँ से अटैक करेगा व्यक्ति तो आप क्या करोगे वहां से? उनको पूछा गया अगर कोई व्यक्ति आपके ऊपर अटैक करेगा बंदूक से तो आप क्या करोगे? वो बोले मैं हरे कृष्णा चैंटिंग करूंगा। हरे कृष्णा चैंटिंग करोगे? बोला हाँ। बोले नहीं नहीं, वो व्यक्ति को आपने मारना है, आप उस व्यक्ति को मारोगे कि नहीं मारोगे? बोल किसको? बोल देखो हम वैसे तो आत्मा है, आत्मा कभी मरती नहीं और ये शरीर हमेशा मरा हुआ है, तो मैं किसको मारूं? किसको मारने की बात कर रहे हो? तो ऐसे करके वो कमांडिंग ऑफिसर भी कंफ्यूज हो गया और वो उनको बाद में जाने दिया और बाद में जाके पर्सनली पूछते हैं कि भाई क्या हुआ। फिर उनकी सिंसेरिटी देख के उनको अलग से एक रूम भी दे दिया, बोले बाकी लोग थोड़े एनवी हो रहे हैं और आप
अलग से रूम में रहो और अपना ये करो, प्रैक्टिस करो। और बाद में वो उनके शिष्य भी बन गए, जो उनके कमांडिंग ऑफिसर थे, इतने इम्प्रेस हुए अपने हरे कृष्णा मूवमेंट से, भक्ति से, कि उन्होंने बाद में उनसे दीक्षा ली और फुल टाइम एक भक्त बन गए। तो यहाँ पे भगवान भी वही बता रहे हैं कि जैसे हम इन सब चीजों में लगते हैं ना, जो भक्ति के कार्य हैं उसमें करते हैं, तो हमेशा हमारा फायदा ही है, उसमें कुछ नुकसान हमारा होने वाला नहीं है। तो हमें क्या करना है, हमें भक्ति करना है। पर ऐसा क्यों होता है कि बहुत बार हम लोगों को बताते हैं, अरे प्रभु जी आप इतने टाइम से आ रहे हो, थोड़ा सीरियस हो और माला करो और थोड़ा ऐसा पढ़ाओ, क्लास में आओ। हम जब क्लास स्टार्ट की थी तो बहुत सारे लोग थे, 18-20 तक भी आ जाते थे, पर अभी और धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। वो मेरी वजह से भी कम होते हैं कि मैं उतना अच्छा नहीं बोल पाता हूँ, और बाकी लोगों को बहुत काम भी होते हैं, सो वो भी है। तो पर इतना टाइम सुनने के बाद, समझने के बाद भी लोग भक्ति में क्यों नहीं आगे बढ़ पाते हैं? किसी का कोई आंसर? अभी तक मैं ही बोल रहा हूँ, किसी का वीडियो भी ऑन नहीं है, कोई दिख भी नहीं रहा है। तो इसका आपको जवाब देना पड़ेगा कि आप आ, आ, कि लोग को बताते भी हैं हम भक्ति के बारे में, बहुत कुछ बताते हैं, पर फिर भी वो नहीं सुन पाते, नहीं समझ पाते, आगे नहीं, वो बढ़ते ही नहीं, वो रेडी नहीं होते हैं। एनीबडी? आई नो आप सब लोग रेडी हो, आप सब लोग अच्छे से कर रहे हो, आप लोग के लिए नहीं है वो। प्रभु जी मे भी उन लोग को उतना फेथ नहीं है। आपकी आवाज कम आ रही है, एक सेकंड में आवाज बढ़ाता हूँ। आप फिर से बोलेंगे, आपकी आवाज बड़ी कम थी अपराजिता। हाँ हरे कृष्ण प्रभु जी मेरा मैं कह रही थी कि मे भी उनको उतना फेथ नहीं है, जो भी कोई बोल रहा है वो मतलब उनको एक उतना सेकंड, फेथ मुझे आ नहीं ही है। नहीं रही है आपकी आवाज। हाँ अभी बोलिए, हेडफोन में आएगी। हेलो हरे कृष्णा। हाँ हरे कृष्णा। मैं बोल रही थी प्रभु जी मे भी उनको उतना फेथ नहीं है, जो भी कुछ बोल रहे हैं उनको लग रहा है मतलब आलतू फालतू है, मतलब मे भी नहीं नहीं, मतलब। फेथ है, वो आते हैं और क्लास में सुनते हैं, कभी कभी सुनते हैं, कभी आएंगे, मंदिर भी आएंगे। फेथ है कि भगवान है और भक्त हैं, ये भक्ति करना अच्छा है, भगवत गीता अच्छी चीज है। हम जब भगवत गीता बांटने के लिए जाते हैं तो लोगों को फेथ है, देखो अच्छी किताब दे रहे हो। कई बार लोग नॉनवेज खा के आए होते हैं तो वो बोलते हैं नहीं हम टच नहीं करेंगे, ये भगवत गीता है, बहुत अच्छा स्क्रिप्चर है, तो इसको हमें ऐसे टच नहीं करना। तो उनको पता है, ऐसा नहीं कि ये है, बहुत सारे लोगों को पता है, पर फिर भी नहीं आ पाते हैं। और कोई? हरे कृष्णा। तो क्या होता है कि बहुत बार ना, जैसे मैं एक एग्जांपल दूंगा, आप लोग शादी में गए कभी? शादी में क्या होता है, वो डीजे बज रहा होता है बहुत तेज, बहुत जोर जोर से, सबके ना से सब लोग डांस कर रहे होते हैं और ये कर रहे होते हैं। तो डीजे की साउंड इतनी तेज होती है, इतनी तेज होती है कि जो हमारे साइड में अगर कोई व्यक्ति खड़ा है, कोई पर्सन खड़ा है और वो बोल रहा है हमको, तो सुनाई नहीं देता, समझता नहीं है क्या बोल रहा है। राइट? क्यों? क्योंकि डीजे की साउंड इतनी तेज है। तो वैसे ही जब हम भक्ति में रहते हैं ना, तो हमारे अगर हमारी लाइफ का जो डीजे है, कौन सा वाला डीजे है वो, अपना जो दूसरे प्रायोरिटीज हैं भक्ति को छोड़कर, या अपना जो सेंस ग्रेटिफिकेशन का है, या फिर अपने एंजॉयमेंट के लिए जो लोग ज्यादा ये देखते हैं ना कि हाँ ठीक है मेरे को ये एंजॉय करना है, ये करना है, तो वो डीजे इतना जोर से बज रहा होता है, इतना जोर से बज रहा होता है कि कोई बोलता है ना, प्रभु जी भक्ति करो, प्रभु जी माला करो, प्रभु जी थोड़ा ध्यान दो, आप आओ, कभी मंदिर आओ, मंदिर में प्रसाद लो, तो बहुत सारी चीजें ऐसे बोलते हैं ना, तो उनको बहुत ज्यादा फर्क पड़ता ही नहीं, समझता ही नहीं। क्यों नहीं समझता? क्योंकि दूसरा डीजे बज रहा है अंदर, मेरा एंजॉयमेंट, हाँ मुझे ये करना है, मुझे ये पाना है,
परिवार को सुखी करना है और इतने पैसे यहाँ अटके हैं, ये पाना। तो इतना अपना प्लानिंग इतना एनग्रॉस है वो व्यक्ति कि वो सोच ही नहीं पाता, वो समझ ही नहीं पाता कि उसको इस डायरेक्शन में भी कुछ सोचना चाहिए। उसको बताते हैं पर नहीं, उसका डीजे अलग ही बज रहा है। तो इसलिए भी लोग भक्ति में नहीं आ पाते। बहुत सारे रीजन है, जैसे फेथ नहीं है, वो भी है, वो बहुत ही इनिशियल फेथ नहीं है तो वो सुनता ही नहीं है। पर कुछ लोग सुनते हैं पर समझते नहीं है। उसके लिए एग्जाम्पल था। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना चाहिए, वो अगला श्लोक काफी इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं इसलिए परपट नहीं पढ़ा 39 का, कि हम ये श्लोक पे थोड़ा और डिस्कशन करना चाहते हैं 40 वाले पे। तो मैं पढ़ता हूँ, आप लोग मेरे साथ या मेरे बाद में रिपीट कर सकते हैं। नेहा विक्रमणा शोस्ते प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। क्या बोल रहे हैं? त्रायते महतो भयात्। त्रायते का मतलब क्या है? प्रपात क्या लिखते हैं? रिलीजेस, हमको फ्री करते हैं। किससे? महतो। महतो मतलब बहुत बड़ा। क्या है? भयात, भय। इस दुनिया में भय लोगों को बहुत होता है, बहुत सारी चीजों का, राइट। भय की वजह से बहुत सारे लोग बहुत सारे काम नहीं कर पाते हैं। पर भगवान क्या बोल रहे हैं? स्वल्पम अपयस्य धर्मस्य। स्वल्पम मतलब बहुत छोटा सा भी अगर आप काम करते हो, किस पे? धर्मस्य, इस धर्म के काम पे अगर आप जाते हो तो आपको इन सब चीजों से बचा लेगा। तो इसका कोई पढ़ना चाहेगा इसका ट्रांसलेशन? हरे कृष्णा। हम हरे लोग कृष्णा। कौन 40 कौन सा वाला? कौन सा वाला? 40 पे हैं प्रो जी। अच्छा, 40। हाँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। इस प्रयास में ना तो हानि होती है ना ही ह्रास, अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा कर सकती है। तात्पर्य: कर्म का सर्वोच्च दिव्य गुण है कृष्ण भागवतामृत में कर्म या इंद्रिय तृप्ति की आशा न करके कृष्ण के हित में कर्म करना। ऐसे कर्म का लघु आरंभ होने पर भी कोई बाधा नहीं आती, न कभी इस आरंभ का विनाश होता है। भौतिक स्तर पर प्रारंभ किए जाने वाले किसी भी कार्य को पूरा करना होता है, अन्यथा सारा प्रयास निष्फल हो जाता है। किंतु कृष्ण भावनामृत में प्रारंभ किया जाने वाला कोई भी कार्य अधूरा रहकर भी स्थायी प्रभाव डालता है। अतः ऐसे कर्म करने वाले को कोई हानि नहीं होती, चाहे वह कर्म अधूरा ही क्यों न रह जाए। यदि कृष्ण भावनामृत का 1% भी कार्य पूरा हुआ हो तो उसका स्थायी फल प्राप्त होता है। अतः अगली बार 2% से शुभारंभ होगा, किंतु भौतिक कर्म में जब तक 100% सफलता प्राप्त न हो तब तक कोई लाभ नहीं होता। अजामिल ने कृष्ण भावनामृत में अपने कर्तव्य का कुछ ही प्रतिशत पूरा किया था, किंतु भगवान की कृपा से उसे 100% लाभ मिला। इस संबंध में श्रीमद् भागवत में 1.5.17 एक अत्यंत सुंदर श्लोक आया है। त्यक्त्वा स्वधर्म चरणाम्बुजम हरेर्भजन पन्ने अथ पते ततो यदि यत्र क्वात् भद्रम भूदमस्य किम को वार्त आपतो अभजताम स्वधर्मतः। यदि कोई अपना धर्म छोड़कर कृष्ण भावनामृत में काम करता है और फिर काम पूरा न होने के कारण नीचे गिर जाता है तो इसमें उसको क्या हानि, और यदि कोई अपने भौतिक कार्यों को पूरा करता है तो इससे उसको क्या लाभ होगा। अथवा जैसा कि ईसाई कहते हैं, यदि कोई अपनी शाश्वत आत्मा को खोकर संपूर्ण जगत को पाले तो मनुष्य को इससे क्या लाभ होगा। भौतिक कार्य तथा उनके फल शरीर के साथ ही समाप्त हो जाते हैं, किंतु कृष्ण भावनामृत में किया गया कार्य मनुष्य को इस शरीर के विनष्ट होने पर भी पुनः कृष्ण भावनामृत तक ले जाता है। कम से कम इतना तो निश्चित है कि अगले जन्म में उसे सुसंस्कृत ब्राह्मण परिवार में या धनी मानी कुल में मनुष्य का शरीर प्राप्त हो सकेगा।
जिससे उसे भविष्य में ऊपर उठने का अवसर प्राप्त हो सकेगा। कृष्ण भावनामृत में संपन्न कार्य का यहाँ यही अनुपम गुण है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो बहुत ही अमेजिंग श्लोक है, आप लोग इसको याद कर लें तो ये बार बार हमें रिमाइंड करेगा। देखो, भक्ति में छोटा सा भी काम किया है ना, हमें बहुत बड़े भय से बचा लेता है। और ये छोटा सा काम का कोई नुकसान नहीं है, राइट। आप माला करके देख रहे हैं, 2-4 माला और बढ़ाएंगे तो 1-2 महीना ट्राई करेंगे, देखेंगे कोई साइड इफेक्ट नहीं आएगा। ऐसा नहीं कि कुछ होने लग जाएगा आपको। हाँ, भक्ति में आप आगे बढ़ेंगे तो कोई साइड इफेक्ट नहीं है, सबसे अच्छा ये काम है। और ये जितना किया उतना बना रहता है। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि इस भौतिक दुनिया में कुछ भी काम किया, अगर 100% नहीं किया तो उसका कुछ फायदा नहीं। और ये भक्ति भक्ति के मार्ग में अगर हमने 1% भी कर दिया और अगले जन्म में वो 2% से हम काम शुरू करेंगे। अगर किसी ने ये जन्म में, ये लाइफ में 20% भक्ति कर ली है तो नेक्स्ट लाइफ में 21% भक्ति से शुरू करेगा, राइट। और कुछ बहुत बड़ा कर्म करने के लिए बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। क्या बोल रहे हैं? स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य। स्वल्पम मतलब बहुत छोटा। जैसे आपने किसी सही जगह पे 100 रुपए दान कर दिए, कितना हमारे लिए 100 रुपए जाएंगे, सब्जी लेंगे, उसमें खत्म हो जाता है। वो दान किए, भगवान उससे भी प्रसन्न हो सकता है। तो ये जो छोटा सा भी भक्ति के लिए काम किया, जैसे कोई 1 माला ये तो कर, हमारे सामान है। 2 माला कर रहा है, 4 माला कर रहा है, तो वो छोटा सा भी अगर भक्ति के लिए काम कर रहा है तो उसको वो काम कभी लॉस होता है, ना कभी ये होता है, मतलब उसका कोई नुकसान नहीं होता। तो हमें क्या करना चाहिए? अगर ये हमें पता चलता है कि अरे यार, किसी को थोड़ा भक्ति में लगाते हैं तो उसका अल्टीमेट फायदा ही फायदा है। तो हमारे लिए एक लर्निंग क्या है इस श्लोक से, कि हमें अपने साइड से कोशिश करनी चाहिए कि हम सबको भक्ति प्रदान करें। कैसे? या तो भगवत गीता बांट सकते हैं, भगवत गीता लोगों को दे सकते हैं, जिससे कभी ना कभी वो पढ़ेंगे या कोई और पढ़ेगा। जैसे मेरे बहुत अच्छे प्रभु फ्रेंड हैं, एक प्रभु जी, भावेश प्रभु। तो उनकी वाइफ जो थी, उनकी उनकी वाइफ की सिस्टर को किसी ने भगवत गीता दे दिया था, एंड वो उतना ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे, तो उन्होंने लाके अपने घर पे रख लिया था। फिर वो उनके घर पे गए, उन्होंने देखा ये भगवत गीता है, ठीक है मैं ले जाती हूँ, मैं पढ़ लेती हूँ। वो पढ़ने लगे, वो पढ़ते पढ़ते उनको इतना इंटरेस्ट आया कि वो आज बहुत अच्छे से पूरा माला कर रहे हैं, पूरा फैमिली भक्ति में आ गया है। तो छोटा सा भी अगर हम ये देते हैं ना, किसी को मौका देते हैं तो देना चाहिए। तो हमें कनेक्ट करना चाहिए कि हम सबको ट्राई करना चाहिए कि हम सबको वापस से भक्ति के मार्ग में हम कैसे कनेक्ट कर दें, राइट। यही असली फल है, यही असली जो एक सुख मिलता है ना, कि हाँ देखो ये भक्ति कर रहे हैं, वो भक्ति कर रहे हैं, तो सब लोग अल्टीमेटली अच्छे ही बन रहे हैं। तो एक लर्निंग ये है कि हमें कोशिश करनी है जो भी अच्छे काम है उनको बढ़ावा देने की। अपने टाइम है हमारे पास तो टाइम से, टाइम नहीं है तो फिर दूसरे साधनों से, तो हमें कोशिश करना चाहिए। और यहाँ पे अजामिल का उदाहरण दिया है, तो किसी दिन हम लोग ना अपने वेडनेसडे क्लास में ये करेंगे, अजामिल की स्टोरी के ऊपर पूरा डिस्कशन करेंगे। बहुत ही सुंदर कहानी है अजामिल की, कि कैसे वो एक ब्राह्मण के बेटे थे, फिर उनका वो फॉल डाउन हो गया, वो भक्ति से गिर गए, और गिरने के बाद में आखिर में भगवान ने उनको कैसे बचाया। नारायण उन्होंने नाम बुलाया, नारायण उन्होंने अपने बच्चे का नाम रखा था। तो वो पूरा भगवान ने उनको एक कुछ थोड़ा सा भक्ति किया उन्होंने बचपन में पहले, और भगवान ने उनको 100% रिजल्ट दिया, राइट। यहाँ पे श्रीमद् भागवतम का श्लोक है, उसमें बोलते हैं कि अगर देखो, इफ समवन गिव्स अप हिज ऑक्यूपेशनल ड्यूटी एंड वर्क्स इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, then falls down on account of not completing his work, what is the loss on his part? अगर कोई भक्ति करके अपनी ड्यूटी निभा रहा है और अपना भक्ति भी कर रहा है, पर भक्ति नहीं कर पाता कंटिन्यू, या फिर वहां से गिर जाता है, तो कोई नुकसान नहीं है। जितना भक्ति किया है वो उसका कोटा है, वो उसका गेन है।
अगर इस जन्म में मैंने 1 करोड़ रुपया कमा लिया, 2 करोड़ कमा लिया, तो नेक्स्ट जन्म में उसका 10% तो जाना चाहिए मेरे साथ, राइट? कुछ जुगाड़ लगा के। नहीं जाएगा। 1%, 1% भी नहीं जाएगा। देखो एक भक्त ने एनालिसिस किया था, 8 तरह की लक्ष्मी होती है। वो 8 तरह की लक्ष्मी में एक होती है धन लक्ष्मी। अगर आपको अगले जन्म में अमीर बनना है तो क्या करना चाहिए? वो उधर बता रहे थे कि आपको धन लक्ष्मी मतलब जो धन है उसको दान करना चाहिए, सही जगह पे सही लोगों को। जब आप दान करते हो तब जाके कर्मों के हिसाब से आपको आगे वो लक्ष्मी मिलती है। अगर आप कंजूस हो, अगर आप नहीं कुछ भी दान नहीं करते, व्यक्ति बहुत सारे रहते हैं और कुछ भी ऐसा नहीं करते, तो उनके लाइफ में क्या होता है कि वो उनको भगवान ने लक्ष्मी दी पर उन्होंने दान नहीं किया, उन्होंने कुछ अच्छा काम नहीं किया, तो उनको आगे लक्ष्मी मिलती नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा साइड ट्रैक हो गया। लेकिन जो डिवोशनल सर्विस है, जो भक्ति है, वो किया तो उसका कुछ लॉस नहीं है, उसके आगे से ही हम लोग शुरू करते हैं। तो प्रभुपाद यहाँ क्रिश्चियन जो लोग कहते हैं कि अगर आपने सारी दुनिया को जीत लिया पर अपनी आत्मा को खो दिया तो क्या फायदा, राइट? वो भी वहां पे भी कोट करते हैं। मटेरियल एक्टिविटीज एंड देयर रिजल्ट, अपना जो भी कमाया है, जो भी किया है, सब बॉडी के साथ में खत्म हो जाता है। बट कृष्णा कॉन्शियसनेस कैरीज ए पर्सन, वो कैरी करता है। बॉडी, शरीर खत्म हो गया, अगला जन्म, शरीर खत्म हो गया, अगला। तो यहाँ पे आगे बता रहे हैं प्रभुपाद कि अगर ऐसा करते हैं तो उनको क्या होता है, वो एक कल्चर ब्राह्मण फैमिली में जन्म लेते हैं या फिर रिच फैमिली में जन्म लेते हैं या फिर दे विल गिव ए फर्दर चांस फॉर। तो उनका अगला जन्म भी ऐसा होता है, अगर किसी ने इस जन्म में भक्ति किया है तो भगवान उनको पूरा मौका देता है कि अगले जन्म में भी वो अच्छे से भक्ति कर पाए। ये ना, मैं एक भगवत गीता में ही एक 6th चैप्टर का आपको एक ये श्लोक दिखाता हूँ। आप लोग के पास है भगवत गीता ओपन? मैं शेयर कर देता हूँ नेटवर्क को। तो उसमें भी एक सिमिलर डिस्कशन आता है। उसमें अर्जुन पूछ रहे हैं, हे भगवान आप मुझे बताओ कि कोई व्यक्ति है जो भक्ति तो कर रहा है पर भक्ति करते करते बीच में क्लास में आना बंद कर दिया या फिर माला छोड़ दी, तो उस वैसे व्यक्ति का क्या होगा? वो व्यक्ति, इसको एडवांस व्यू में करके, तो यहाँ पे जो 37 श्लोक में अर्जुन पूछ रहे हैं, ये 6 चैप्टर का है। अर्जुन उवाच आयति श्रद्धया पेतो योगश्चलति मानसः अप्राप्य योग संसिद्धिम काम गतिम कृष्ण गच्छति। वो किस किस उसको क्या गति मिलती है कृष्णा, ये मुझे बताओ। अर्जुन का ऐसा डाउट होता है बीच में भगवत गीता सुनते सुनते कि जो व्यक्ति है जिसने उस रास्ते पे तो चल दिया है, भक्ति के रास्ते पे फेथ भी है, बट वो बाद में भक्ति वर्ल्डली माइंडेडनेस की वजह से वो भक्ति नहीं कर पाता है, तो उसका क्या होगा कृष्णा, आप मुझे बताओ, मुझे ये डाउट आ रहा है। उसका कुछ होगा कि नहीं? आपकी भक्ति करी उसको कुछ फायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? और अगले श्लोक में पूछते हैं, उमाइटियम कृष्णा डज नॉट सच ए मैन हु इज बिविल्डर्ड फ्रॉम द पाथ ऑफ ट्रांसेंडेंस फॉल अवे फ्रॉम स्पिरिचुअल मटेरियल। वो बोल रहे हैं कि उसका क्या होगा, वो तो ना भक्ति कर पाया ना मटेरियल सक्सेस कर पाया, मतलब भौतिक जीवन भी उसने एंजॉय नहीं किया, भक्ति भी एंजॉय नहीं किया, उसका क्या होगा? ये मेरा डाउट है, आप मुझे बताओ। यहाँ पे वो बोलते हैं कि अर्जुन ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, भगवान उसका आंसर दे रहे हैं। श्री भगवान उवाच पार्थ नैवेहम नामुत्रा विनाशस्य तस्य विद्यते नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गम तात गच्छति। भगवान बोल रहे हैं वो प्रथा कि जो ट्रांसेंड, जो भक्त है, जो बहुत अच्छी एक्टिविटी करता है, उसका डिस्ट्रैक्शन नहीं होता, उसका नाश कभी नहीं होता। डू नॉट मीट विद द डिस्ट्रैक्शन आइदर इन दिस वर्ल्ड और द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। इस दुनिया में भी उसका कुछ नुकसान नहीं है और बाद में जो भक्ति करके वापस चला जाएगा वो भी उसके लिए बहुत फायदेमंद है। वन हु डज गुड माय फ्रेंड इज नेवर ओवरकम बाय एविल। जो अच्छा काम करता है उसको
उसके पीछे बुराइयां नहीं लगती हैं। और उसका अगला जन्म क्या होगा, हम लोग एक्साइटेड है ना कि भाई ये जन्म में भक्ति किया, फिर बीच में छूट गया, फिर उसकी मृत्यु हो गई, तो उसका आगे क्या होगा। प्राप्य पुण्य कृताम लोकान पुष्वती शाश्वती समा सुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जाए थे। भगवान बोल रहे हैं द अनसक्सेसफुल योगी। वो अनसक्सेसफुल क्यों है, वो इसलिए अनसक्सेसफुल है क्योंकि उसको कुछ मटेरियल डिजायर आ गई, उसके जो डीजे था जो मटेरियल डिजायर का वो जोर से बजने लगा, तो भक्ति की आवाज, वो प्रैक्टिस उसने छोड़ दी। आफ्टर मैनी, उसका क्या होगा देखो, आफ्टर मैनी मैनी ईयर्स ऑफ एंजॉयमेंट ऑन द प्लेनेट ऑफ पायस लिविंग एंटिटीज, वो बहुत बहुत लंबा जीवन अपना, मतलब अपने पुण्य के बेसिस पे, प्राप्य पुण्य कृताम लोकन, पुण्य के बेसिस पे कृताम उष्वती शाश्वती समा, एक ऐसे जगह पे जाएगा जैसे इंद्र है, जो स्वर्ग लोक है, ऐसे जगह पे जाएगा और बहुत सारा एंजॉय करेगा। और उसके बाद क्या होगा, एक्चुअली क्या है, वहां पे भी हम लोग अनलिमिटेड टाइम के लिए नहीं स्वर्गवासी नहीं बन सकते, मतलब स्वर्ग में हमेशा हम रहे ऐसा कभी हो नहीं सकता। हमारे जैसे ही क्रेडिट खत्म हो जाता है वैसे ही हम क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विशंति, मृत्यु लोक मतलब इस दुनिया में वापस आ जाते हैं। तो वो बोल रहे हैं उसके बाद क्या होगा, अगर उसका उसने पूरा इंद्र में जैसे स्वर्ग लोक में पूरा एंजॉय किया, उसके बाद इज बॉर्न इनटू अ फैमिली ऑफ राइटर्स पीपल और इन द फैमिली ऑफ रिच एरिस्टोक्रेट, या तो बहुत अच्छे ईमानदार लोग, अच्छे लोगों के घर में जन्म होगा, या फिर बहुत रिच फैमिली में जन्म होगा उसका। भगवान ऐसा बोल रहे हैं। और उसके बाद एक और कंडीशन क्या बता रहे हैं, अथवा योगी नाम एवं कुले भवती धीमता एतद्धि दुर्लभम दुर्लभतरम लोके जन्म यद ईदृशम। भगवान बोल रहे हैं कि ये तो पहले वाला जो बताया था उसने थोड़ा सा भक्ति किया था और वो उसने बाद में भक्ति छोड़ दिया था, तो उसको तो स्वर्ग मिलेगा, स्वर्ग मिलने के बाद वो बाद में अमीर घर में पैदा होगा, अच्छे लोगों के घर में पैदा होगा। पर इफ अनसक्सेसफुल आफ्टर लॉन्ग प्रैक्टिस, उसने बहुत सारा टाइम, ज्यादा टाइम भक्ति किया, थोड़े से टाइम वो ये नहीं कर पाया, तो वैसे व्यक्ति का क्या होगा, ही टेक्स हिज बर्थ इन द फैमिली ऑफ ट्रांसेंडेंटलिस्ट हु आर श्योरली ग्रेट इन विजडम। तो जो ब्राह्मण हैं, जो भक्त लोग हैं, उनके घर में उसका जन्म होगा, जो ग्रेट विजडम है, जो बुद्धिमान है, सच में अकलमंद है। सर्टेनली सच बर्थ इज वेरी रेयर इन दिस वर्ल्ड, और ऐसा जन्म मिलना इस दुनिया में बहुत रेयर है। रेयर क्यों है, क्योंकि पहले तो भक्ति ही लोग कम है ना। भक्ति भक्ति कितने लोग कर रहे हैं, बहुत ही कम लोग कर रहे हैं। और उसके घर में भी, किसी भक्त के घर में भी अगर किसी का जन्म होता है तो वो बहुत रेयर है। वो किसको मिलता है, जिसने पुराने जन्म में बहुत अच्छा प्रैक्टिस किया है, बहुत ज्यादा किया है, इस जन्म में बस थोड़ा सा कोटा बचा है, तो वो करने के लिए बस यहाँ पे जन्म हुआ है। ऑन टेकिंग, और उनका जन्म होने के बाद वो क्या करते हैं, भगवान क्या बोल रहे हैं, ऑन टेकिंग सच ए बर्थ ही रिवाइव्स द डिवाइन कॉन्शियसनेस ऑफ हिज प्रीवियस लाइफ। उनको पुराने जन्म का जो भी भक्ति किया है वो एक्टिव रहता है, जागरूक रहता है उनके जीवन में। एंड ही अगेन ट्राइज टू मेक फर्दर प्रोग्रेस इन ऑर्डर टू अचीव द कंप्लीट सक्सेस। तो इस जन्म में भी वो और कोशिश करते हैं कि उस जो भक्ति पहले किया है 70% किया है, तो अभी 71 से सीधा मैं स्टार्ट करूं। वो भक्ति में फटाफट जुड़ जाते हैं। जैसे आप सब लोग हो, एक प्रोग्राम का मैसेज आया, आप सब लोग एकदम रेडी हो गए, तो उसका क्या है कि कुछ पुराना सुकृति है आप लोग का, कुछ ऐसा आपने अच्छे कर्म किए हैं, सब किए हैं, तो वो इसलिए भी आपको ये मौका मिल रहा है। 44 में क्या कह रहे हैं, बाय वर्च्यू ऑफ द डिवाइन कॉन्शियसनेस ऑफ प्रीवियस लाइफ, जो पुरानी जो स्मृति है उसके माइंड में, उससे क्या होगा, ही ऑटोमेटिकली बिकम्स अट्रैक्टेड टू द योगिक प्रिंसिपल्स। वो किससे अट्रैक्ट हो जाएगा, अपने आप भक्ति से उसका लगाव हो जाएगा, इवन विदाउट सीकिंग देम। ये भगवान बोल रहे हैं कि अगर वो भक्ति के लिए ढूंढ भी नहीं रहा ना, तो अपने आप भक्ति में लग जाएगा। आप लोगों ने देखा होगा कुछ लोग अपने आप ही थोड़ा भक्ति के प्रति ये रहते हैं, तो उसका क्या मतलब है, पुराना उनका बहुत भक्ति किया है। हम ऐसे नहीं बोल सकते अरे ये तो कल भक्ति में आए हैं, मैं तो बहुत दिनों से भक्ति कर रहा हूँ, मैं इससे ज्यादा आगे हूँ, या मैं इससे, भक्ति में वो कैलकुलेशन नहीं चलता जो इस दुनिया में कैलकुलेशन चलता है कि देखो मैं कंपनी में बहुत दिनों से काम कर रहा हूँ, मेरा एक्सपीरियंस ज्यादा है, ये तो कल का बच्चा है, इसको क्या पता।
पर भक्ति में वैसा नहीं चलता। भक्ति में पुराना लाइफ हमें पता नहीं है कि उसने पुराने लाइफ में क्या किया है, उसके पहले क्या किया है और आगे क्या करने वाला है, वो भी मैटर करता है भक्ति में। एंड ऑलवेज अबाउट द रिचुअलिस्टिक प्रिंसिपल्स ऑफ स्क्रिप्चर्स। तो हमेशा वो भक्ति और ये सब शास्त्रों के इसमें ही खड़े रहते हैं। और योगी हिमसेल्फ सिंसियर एंडेवर करते हैं फर्दर प्रोग्रेस, और आगे बढ़ने के लिए भक्ति की, बीइंग वॉश्ड ऑफ ऑल कंटेमिनेशन। जो भी अंदर का कंटेमिनेशन है, अनर्थ है हमारे अंदर, वो उसको कोशिश करते हैं कि निकालें। एंड अल्टीमेटली अचीव परफेक्शन आफ्टर मेनी मेनी बर्थ्स ऑफ प्रैक्टिस ही अटेन्स द सुप्रीम गोल। मतलब बहुत बहुत जन्मों का जो ये प्रैक्टिस के बाद में वो फाइनली ये सब चक्करों से निकल जाते हैं। तो ये सब क्यों बताया मैंने, क्योंकि यहाँ पे प्रभुपाद बोल रहे हैं जो स्वल्पम अपि यस्य धर्मस्य का जो डिस्कशन चल रहा था कि देखो भगवान के रास्ते पे छोटा सा भी काम किया तो भी भगवान याद रखते हैं। अरे कोई छोटा सा भक्ति किया, अरे इसने मेरे भक्त की थोड़ी मदद की, हाँ ठीक है, इसने मंदिर में ये हेल्प करी है, ऐसे कुछ भी आपने किया ना, भगवान उसको पूरा नोट डाउन करते हैं। हम लोग क्या है, हमने किसी ने कभी कुछ बुरा किया ना तो वो ऐसा दिमाग में बैठा के रखते हैं, उसको हम कभी नहीं भूलते, है ना। किसी ने कभी हमसे 100 रुपए ले लिए हो या 500 रुपए ले लिए हो और अभी तक ना दिए हो, तो वो व्यक्ति हमें हमें अभी तक याद रहता है, यार इसने 500 रुपए ले लिए थे अभी तक नहीं दिए। ऐसे ही इसी का उल्टा भगवान को हमेशा याद रहता है, अरे इसने छोटा सा भक्ति किया था। भगवान कभी नहीं भूलते, भगवान उसको याद रखते हैं और उसके प्रति भगवान कृतज्ञ रहते हैं कि इसको मैं कैसे और एंगेज करूं, कैसे मैं और भक्ति में आगे बढ़ाने के लिए रास्ता दिखाऊं, आगे लेके जाऊं इसको। तो भगवान हमसे ज्यादा उत्सुक रहते हैं हमें भक्ति में लगाने के लिए, हमें भक्ति में आगे बढ़ाने के लिए। प्रभुपाद भी थे, एक बार प्रभुपाद के ऐसे बैठे हुए थे और कुछ सोच रहे थे, तो उनके एक शिष्य आए। शिष्य ने पूछा, ये इसमें देखना, ये पेन के साथ फंसी हुई है। ओके। प्रभुपाद ने अपने शिष्य से पूछा कि शिष्य ने प्रभुपाद से पूछा कि प्रभुपाद आप क्या सोच रहे हैं। प्रभुपाद ने बोला मैं सोच रहा हूँ, और देखा उन्होंने प्रभुपाद के आंखों से ना एक आंख से आंसू भी गिर रहे। तो प्रभुपाद ने बोला मैं मेरे जो 2 भक्त हैं, जो 2 शिष्य हैं हांगकांग में, उनके बारे में सोच रहा हूँ। देखो मेरे लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं, हांगकांग जैसे शहर में जाके रह रहे हैं। भूरी जैन प्रभु और जगत तारिणी माता जी करके 2 शिष्य थे श्रील प्रभुपाद के, हांगकांग में जाके पूरा प्रचार प्रसार कर रहे हैं, पूरा भक्ति को आगे बढ़ा रहे हैं। प्रभुपाद रो रहे हैं उनको याद करके कि देखो मेरे भक्त मेरे लिए कितना कष्ट उठाने के लिए तैयार हैं। एक प्रभुपाद जब शुरू में गए थे न्यूयॉर्क में, तो प्रभुपाद ने ऐसे ही अपने लेक्चर में, लोग ऐसे जो लोग आते थे उनसे बात कर बोला, मैंगो जो है इट्स अ किंग ऑफ फ्रूट, वो सब फ्रूट्स का राजा है और बहुत अच्छा है। इंडिया में प्रभुपाद कलकत्ता से थे, वहां बहुत वैरायटी, बचपन में ऐसे ही पूरे टाइम मैंगो ही खाते रहते थे। प्रभुपाद ने ऐसे बोल दिया, बट न्यूयॉर्क में मैंगो नहीं मिलता है, प्रभुपाद ने ऐसे बोल। तो एक व्यक्ति थे स्टीव करके, उन्होंने बोला अरे प्रभुपाद को मैंगो पसंद है। वो अपने ऑफिस जाते थे, लौटते हुए ढूंढते थे कि न्यूयॉर्क में मैंगो कहाँ मिलेगा। उस टाइम पे थोड़ा उतना इजीली नहीं मिलता था। तो वो जाते जाते ढूंढते जगह पूछते थे। तो एक जगह जब वो पहुंचे, उन्होंने देखा अरे यहाँ पे उनको फाइनली मैंगो मिल गया, और वो बहुत खुशी से बहुत ये करके प्रभुपाद के लिए मैंगो लेके आए। और प्रभुपाद ने देखा, प्रभुपाद को बहुत अच्छा लगा, देखो दिस बॉय हैज सो मच ऑफ कंसर्न दैट आई शुड ईट मैंगो। ऐसा नहीं कि मैं मैंगो खाने के लिए इतना उत्सुक हूं कि मेरे को मैंगो चाहिए, अच्छा नहीं लग रहा है, पर ये जो स्टीव है ये मेरे लिए मैंगो लेके आया। तो 10 साल के बाद भी जब वो डिवोटी ये बन गए थे, प्रभुपाद एक लेक्चर में कह रहे, दिस डिवोटी ही ब्रॉट मी मैंगो इन न्यूयॉर्क व्हेन आई वाज इन न्यूयॉर्क। प्रभुपाद उसको भी याद कर रहे हैं, उसके लिए भी कृतज्ञता ऐसा दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे जब भगवान बोल रहे हैं स्वल्पम अपयस्य धर्म से त्रायते महतो भयात, तो आप लोग जब भक्ति कर रहे हो ना, एक बार भी हरे कृष्णा बोल रहे हो, एक बार भी महामंत्र बोल रहे हो, एक बार भी कुछ ऐसा कर रहे हो, तो ऐसा पक्का है, पूरी गारंटी है
कि भगवान उसको याद करने वाले हैं, उसको कभी वो आपके मेमोरी से जाने वाला नहीं है, भगवान की मेमोरी से जाने वाला नहीं है, वो आपके भक्ति के कोटा में कुछ एडिशन ही कर रहा है। किसी का कोई सवाल है अभी तक? आप लोग हैं ना? जी। ठीक है, मतलब है। तो क्या हमें स्टॉप कर रहा है कि हम भक्ति में और आगे ना बढ़े? जो एक्चुअली असली प्रॉफिट तो हमारा यहीं से आ रहा है कि हम भक्ति करें और जो असली चीज है उसके पीछे भागे, ना कि इस दुनिया में जो दिख रहा है, इल्यूजन है, उसके पीछे भागे। इस दुनिया में आप जाओगे, वो जैसे मैं पिक्चर का एग्जांपल दे रहा था, जाओगे मूवी देखोगे, मूवी में दिखाएंगे हीरो बहुत अच्छा है, बहुत गरीब था, फिर बहुत अमीर बन गया, उसने करोड़ों रुपए कमा लिए और उसने हीरोइन से शादी कर ली, वो बहुत वो शराब पीता है, सिगरेट पीता है, बहुत अच्छा है, राइट? तो वो पिक्चरों में वैसा दिखाएंगे, और 2 घंटे के बाद आप जब निकलोगे, अपना पॉकेट चेक करोगे, अरे मेरे पॉकेट में, उसने तो करोड़ों कमा लिए, मेरे 300-500 रुपए कम हो गए। उसको तो हीरोइन मिल गई, मेरा लाइफ ऐसे ही चल रहा है। उसको तो वो डिप्रेशन में व्यक्ति चला जाता है इस दुनिया का सोच करके, प्लान कर करके, और करता भी रहेगा। अचानक सडनली किसी दिन कुछ एक बीमारी आ जाती है, कोरोना आ जाता है, कुछ आ जाता है, सारे प्लान, सारे डिजायर, इच्छाएं एकदम से ब्रेक लगा लेती हैं, स्टॉप कर देती हैं, बोले नहीं अभी आप आगे नहीं जा सकते हो, आपका कोटा इतना ही था, आपके कर्मों के हिसाब से आपको इतना ही मिलना था। जो प्रहलाद महाराज जो बहुत अच्छा एक जो श्रीमद् भागवतम में बोलते हैं टीचिंग्स, कि जैसे हम अपने दुख को पाने के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं डाल रहे ना, हम ऐसा नहीं कर रहे कि अरे मेरे को दुख नहीं आया, थोड़ा मैं फर्स्ट फ्लोर से कूद के देखता हूँ, एक दो हाथ पांव टूटेंगे तो थोड़ा दुख लगेगा, या फिर मैं कुछ कार को एक्सीडेंट करके देख, हम लोग खुद से कोई एफर्ट नहीं डाल रहे हैं कि यार मुझे दुख आना चाहिए, राइट? वैसे ही प्रहलाद महाराज क्या बोल रहे हैं कि जो आपके कोटे का सुख है, जो आपके कर्मों से जो आपके जीवन में सुख आना है, उसको भी कोई नहीं रोक सकता, उसके लिए भी बहुत ज्यादा फालतू एंडेवर करने की जरूरत नहीं है, वो आएगा ही आएगा। समझे आप लोग? तो जब हम बहुत सारा प्लान बनाते हैं ना, मैं ये पालूंगा, मैं ये कर लूंगा, वो बोल रहे हैं कि सुख चाहिए ना। क्या वो बहुत बड़ी गाड़ी आपको सुख देने वाली है, या फिर बहुत बड़ा घर आपको सुख देने वाला है, या पोजीशन? उधर जाएंगे, उस जगह पे पहुंचेंगे तो टेंशन, अरे बड़ी गाड़ी ली और सर्विस कराने जाते हैं तो बड़ा खर्चा होता है, इंश्योरेंस उसका बड़ा बड़ा महंगा रहता है, ये रहता है, बड़ी जगह घर लिया, उसको मेंटेन करना बड़ा मुश्किल, उसके साथ में अलग, अरे सुख के लिए लिया था पर ये तो उल्टा दुखी हो रहा है। तो इस दुनिया का जो भी कुछ प्लानिंग है, जो भी कुछ सोच विचार है, वो उल्टा है। पर हमारे भक्ति का जो भी कुछ हम लोग करते हैं, वो हमको सुख ही प्रदान करता है, हमें राइट डायरेक्शन में लेके जाता है। और ऐसा नहीं है बहुत ज्यादा आपको कुछ करना है, आप अपने जहां पर हो, जैसे हो वहां पर आप हरे कृष्णा माला जाप करो, एक एक 2 माला, 4 माला, 6 माला, जितना आप कर रहे हो उससे आगे थोड़ा आप करने की कोशिश करो। तो धीरे धीरे भगवान भी हमारी मदद करता है, हमें वो टेस्ट देता है। जब तक टेस्ट नहीं आएगा, जैसे भगवान भी ये क्यों बता रहे हैं, स्वल्पम अपस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात, कि अर्जुन अगर आपने इस रास्ते पे कदम बढ़ाया तो आपको ये बहुत बड़े बड़े डेंजर से बचा सकता है, राइट? अगर मैं भी देखूं, अगर मैं भक्ति में नहीं होता तो हम लोग क्या कर रहे होते, मतलब एटलीस्ट मैं तो क्या कर रहा होता, मैं मेरा जीवन कुछ पिक्चर देख रहा होता, कुछ और टाइम वेस्ट कर रहा होता, और फालतू चीजों में लगा होता, कुछ और कुछ उल्टा ही सीधा कर रहा होता, जो कि मेरे अल्टीमेट बेनिफिट का तो डेफिनेटली कुछ फायदा करने वाला नहीं है, राइट? तो हमको देखना है कि हम कैसे भक्ति में आगे बढ़े, कैसे भगवान की प्रसन्नता के लिए काम करें, और जब हम वो करेंगे तो वो टेस्ट हमें मिलता है, वो टेस्ट मिलता है तो हम और आगे बढ़ते हैं। तो ये रेसिप्रोकेशन ऐसा चलता रहता है, किसी चीज में टेस्ट आता है, हमें और खाने का मन करता है, और टेस्ट आता है, और खाने का मन करता है। तो खाना घर में कब खत्म हो जाता है, जब बहुत टेस्टी बना होता है,
जब बहुत टेस्टी नहीं बना होता है तो थोड़ा खाना भी बच जाता है। तो भगवान भी यहाँ पे बोल रहे हैं कि देखो, आप भक्ति करोगे तो आपको मैं टेस्ट भी दूंगा और आप आगे भी बढ़ोगे। तो अभी तक का मेरा एक्सपीरियंस यही है कि हम भक्ति करते हैं तो हम बहुत अच्छे से आगे बढ़ते हैं। एक्चुअली 6:30 बजे से अमोघ लीला प्रभु का एक बहुत अच्छा क्लास आ रहा है। मैंने ग्रुप में सबको लिंक शेयर किया है, कल शेयर किया था, कल इनका था। तो वो बहुत अच्छा क्लास है, उसके अगर आप ज्वाइन करेंगे तो उसमें वो क्या बताने वाले हैं कि जो इम्पोर्टेंस ऑफ सर्विस एटीट्यूड, जो सेवा का भाव है उसका, सेवा मनोभाव का महत्व क्या है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोग उसको ज्वाइन करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं भी सुनना चाहता हूँ। अमोघ लीला प्रभु बहुत ही सीनियर भक्त हैं। दिल्ली इस्कॉन द्वारका मंदिर में वो सेवा कर रहे हैं और बहुत अच्छी अपनी सेवाओं के लिए बहुत प्रचलित हैं, और जो सोशल मीडिया में भी बहुत अच्छे से छाए हुए हैं और बहुत अच्छा बोलते हैं। तो अगर आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं तो वहां पे कृपया करके ज्वाइन करें। हम लोग आज थोड़ा जल्दी एंड करके वहां पे आ सकते हैं। किसी का कोई सवाल है अभी तक के डिस्कशन पे? या कुछ ऐड करना है, अपना कोई एक्सपीरियंस या अपनी कोई लर्निंग लेसन्स? आपको क्या लगता है, भक्ति सच में मदद करेगी या फिर ये भगवत गीता में ऐसा लिख दिया है? ठीक है, आप सब लोग समझ गए, सब समझ गए। ठीक। ओके, ठीक है। तो हम लोग आज नरसिम्हा आरती नहीं गाएंगे, हम लोग सीधा वो क्लास में ज्वाइन करेंगे। मैं ग्रुप में डायरेक्ट वो लिंक का जो ये है वो पेस्ट कर देता हूँ, आप लोग उस पर क्लिक करके ज्वाइन करके देखिए। बहुत ही अच्छे भक्त हैं और बहुत अच्छी क्लास लेते हैं। मैंने डाल दिया है। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। आप लोग का टाइम, समय, सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान से यही प्रार्थना है आप लोग बहुत अच्छे से भक्ति करें, बहुत आगे बढ़ें, स्वस्थ रहें और भक्ति करते रहें। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।